गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाई स्कूल के मैथ में हम लोग का टॉपिक चल रहा था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 12.3 और 12.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक का बात कर चुके थे। आज हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो आइए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, दिया है ए बी और सी डी केंद्र ओ, ए बी और सी डी केंद्र ओ, यहां कोई केंद्र ओ है, ठीक। और दिया है ए बी और सी डी, ये आपका ए बी है और ये आपका सी डी है और ये भाग छायांकित है। ये भाग क्या है? छायांकित है। और इसकी त्रिज्याएं दी गई हैं। ए बी केंद्र से यहां तक की त्रिज्या, बड़ी वाली त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर और इसका मान दिया है 7 सेंटीमीटर और कोण दिया है 30 अंश। मतलब त्रिज्या R1 बराबर बड़ी वाली त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर और R2 CD वाली त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना अंश दिया गया है? 30 अंश। और थीटा का मान कितना दिया गया है? 30 अंश दिया गया है। पूछा क्या है? पूछा है ना कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए छायांकित इतने भाग का क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, तो सॉल्व करते हैं। हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया गया है ए बी और सी डी वृत्त की दो त्रिज्याएं 21 और 7 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। और दोनों त्रिज्यखंड की और देखिए त्रिज्यखंड क्या क्या है। पहला त्रिज्यखंड है आपका ए ओ बी, ए आपका त्रिज्यखंड है और दूसरा है सीओडी त्रिज्यखंड है। पहला हम बड़ा वाला निकाल लेते हैं वो ए ओ बी, फिर हम लोग निकाल लेते हैं सीओडी। तो एओबी में से सीओडी का मान घटा लेंगे, बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिज्यखंड एओबी का क्षेत्रफल। तो फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ए ओ बी पूरा मान निकाल ले और ये मान निकाल के घटा दे, बचा हुआ भाग छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा का मान है 30 अंश और इसका मान 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 21। ध्यान देना बड़ी वाली निकाल रहे हैं तो 21 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको R1 कर लेते हैं, R1 का वर्ग, ठीक। तो चलिए 0 से 0 कट गया, 3 × 9 3, 3 × 2 6, 12 हो गया, 7 × 3 21, 3 × 9 3, 3 × 4 12, 2 से काटिए, 2 × 2 4 11 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 11 × 9 11 के फांसी लिए 11 × 2 22 23, 231 बटे कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 231 बटे 2 आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इसका मान आ गया बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल। इसी प्रकार छोटा वाला त्रिज्यखंड निकाल लें। लिखेंगे त्रिज्यखंड सीओडी का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 अंश पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30 अंश बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7 से 7 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 3 × 9 3, 3 × 2 6, 3 4 2 2 6 12 11, 11 सते क्षेत्रफल आ गया 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कितना आ गया 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है इसका। आप बताओ पूरे मान में से इसका मान क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वाले मान में से 231/2 माइनस 77/6। 231/2 माइनस 77/6 में से इसका मान क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम 6 ही आएगा। 2 3 6, 3 1 9 3 3 3 9 3 2 6 माइनस 77। ध्यान दीजिए 2 और 6 का एलसीएम 6 हो गया। 2 3 6, 3 से 231 में गुणा कर दिए हम लोग, 693 आ गया। और 6 1 9 6, इसमें जब गुणा किए कितना आ गया, 77 आ गया। अब इसको घटाएंगे, 13 7 6 8 7 1, यहां बचा 6। 616/6 से क्षेत्रफल आ गया, इसको काट दिए। 2 3 6, 2 8 16 0, 2 8 16/2 3 6। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आ गया 308/3 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। यही छायांकित भाग का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। फिर से समझ लीजिए, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल निकाल लिए, त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल निकाल लिए। पूरे मान में से छोटे वाले मान का भाग, जो भाग छायांकित नहीं है उसका मान क्या कर लिए, घटा लिए। बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहलाएगा। सब वैल्यू दी गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 15 नंबर। पंद्रह नंबर क्वेश्चन में दिया है, आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। एक वृत्त का ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला एक चतुर्थांश है। फिर कह रहे हैं BC वाला तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, एक ABC BC को व्यास मानकर, पहले देखो एक छायांकित भाग ABC एक चतुर्थांश है। अब इसी को कहीं केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है A, और इसी भाग को छायांकित कर दिया है। इसी का मान पूछा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब दिया कितना गया है, 14 सेंटीमीटर। BC को केंद्र मानकर, ध्यान देना, BC को यही केंद्र मानकर एक BC 14 सेंटीमीटर व्यास वाला। ठीक, एक ध्यान देना, इसमें 3 फिगर बना है। एक तो ABC वाला चतुर्थांश बना है, त्रिज्या R बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है। ABC एक पूरा चतुर्थांश बना है। फिर देखो ABC एक समकोण त्रिभुज बना है, और एक BC वाला, BC एक अर्धवृत्त बना है। BC से यहां देखो एक अर्धवृत्त बना है। 3 फिगर इसमें बना है। तो 3 फिगर, पहले हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बड़ा वाला। फिर एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब वृत्त अर्धवृत्त, मतलब वृत्त नहीं, सॉरी, अर्धवृत्त और त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे। इसके बाद
इसका मान इसमें से क्या पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा ना, इन दोनों को जोड़ के इसके मान में से इसका मान घटा देंगे, बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। एबीसी चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए पाई का मान इसमें नहीं दिया है, मतलब पाई बटे 7 ही रखेंगे पाई का मान। चलिए तो हो जाएगा 1/4 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 दिया है, 14 गुणे 14, 7 दूना 14, 2 एक 2, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 14 एक 14, 4 हासिल 1, नहीं 11 चौका 44, 4 हासिल 4, 11 के 11, 4 15। तो क्षेत्रफल आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका मान आ गया, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग निकाल लेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। तो 1/2 लंब भी 14 है, लंब 14, आधार भी 14 है, 14 सते 98। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसका मान आ गया पूरे का मान, और इसका अब अर्धवृत्त का मान अभी नहीं आया है। इसका मान नहीं आया है, अर्धवृत्त का मान अभी नहीं आया। फिगर में कहा था वृत्त चतुर्थांश बीसी को व्यास मानकर, अब बीसी को, अब हम लोग ध्यान दीजिए बीसी को व्यास मानकर, अभी बीसी का मान नहीं पता है कि पता नहीं पता है, तो बीसी का मान निकालने के लिए ध्यान दीजिए, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, आपका ये आधार हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कर्ण का वर्ग बीसी का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। तो BC का वर्ग बराबर हो जाएगा 14 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग। ठीक, ध्यान दीजिए BC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। 14 14 में 196 प्लस 196। तो BC का वर्ग बराबर आ गया 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 9 18, 19 के 9 हासिल 1 1 2 392। तो BC बराबर हो जाएगा 14√2। 14 14 में 196, 196 देखिए 2 बार जोड़े तभी तो 392 हुआ। तो इसका मान आ गया, तो लिखिए BC का मान आ गया 14√2। BC व्यास है, पूरा आ गया 14√2। ये केंद्र है, तो ये कितना हो जाएगा 7√2। ठीक है, तो त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 7√2, 2 से भाग हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 7। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए इसको हम मिटाते हैं। अब लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। आप बताइए 1/2 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। तो आर का मान आया 7√2 गुणे 7√2। 7 से 7 एक कैंसिल हो गया, 2 से 11। अब √2 का 2 हो जाए, 11 दूना 22 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ गया। नहीं, 1 मिनट, 7 भी है ना, हाँ भी एक 7 है। 11 से 77, 77 दूना 154। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, देखिए
7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11, 11 7 77, रूट दो का 2, 77 दूना 154। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों का मान यही है 154 प्लस 98 और ये मान घटा देंगे 154, 154 कैंसिल हो गया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्या आ गया क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, ठीक है, हम लोग वृत्त का क्षेत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिए, और बीसी व्यास था, त्रिज्या नहीं पता था, तो लंब और आधार पता था, कर्ण का मान यहां से निकाल लिए, तो ये पूरा केंद्र रो है, व्यास 14√2, त्रिज्या 7√2 आ गया, त्रिज्या आ गया। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए, चतुर्थांश का और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए, इन दोनों का मान जोड़ के इसका मान जोड़ के इसका मान क्या कर लिए घटा लिए, तो 154 इसका मान आया था और 98 एक का मान आया था, और 154 इसका मान आया था, इसको जोड़ लिए 154 और 98 और इसका मान घटा दिए। ठीक, हमारा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में आकृति फिर दिया है, आकृति दिया है, फिर कह रहा है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक डिजाइन बना हुआ, ध्यान दीजिए, एक डिजाइन बना हुआ उसी का क्षेत्रफल पूछा है। फिर कह रहा है कि जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, फिर दिया है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, फिगर आपका दिया है ए बी सी डी, ये दिया है। ये दिया है, इसको भाग को छायांकित किया है। ठीक, फिर आपका दिया है 8 सेंटीमीटर, ये छायांकित भाग का डिजाइन पूछा है। तो ध्यान दीजिए, इसमें एक यहां मान लेंगे यम, रचना कर लेंगे, इसको मान लेंगे यम। इसमें ध्यान दीजिए 8 सेंटीमीटर, ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है, ए बी सी डी क्या है एक वर्ग है, तो वर्ग का पूरा मान निकाल लेंगे। और ध्यान दीजिए यहाँ पे ए बी एम डी, ए बी एम डी और ए बी एम डी, बी एन डी सी एंड बी एन डी सी चतुर्थांश है। कितने चतुर्थांश है? 2 चतुर्थांश है। ठीक, पहले बताओ ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और चतुर्थांश का क्षेत्रफल, दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के वर्ग वाले मान में से इसका मान क्या कर लेंगे घटा लेंगे। तो ध्यान दीजिए, सॉल्व करेंगे 16 नंबर में, ए बी सी डी एक क्या है ए बी सी डी एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल
वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 8 का वर्ग करेंगे, 8 अठाई 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, दोनों 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है एक चतुर्थांश का। कितने चतुर्थांश हैं? 2 चतुर्थांश हैं। 1/4 पाई का मान 22/7, आर का मान 8 दिया है, गुणे 2, क्योंकि इसमें त्रिज्याएं दी गई हैं। 2 दूना 4, 2 चौक 8। अब तो देखिए कटेगा नहीं, 8 चौक 32, तो 22 गुणे 32 बटे, अब तो कुछ 8 चौक 32 और ये 22 गुणे 32 बटे 7। इसको सॉल्व करेंगे, 32 गुणे 22, 22 दूना क्या हो जाएगा, 22 दूना 44, 4 हासिल 4, 22 3 66 4 70, 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। ठीक, तो लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए 704/7 ही आया है, तो 704/7 माइनस 64/1। इसमें से इस 64 इसका मान क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। अब सॉल्व कर लेंगे यही, तो 704 माइनस 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 छक 42, 42 2 44 बटे 7, 14 में से 8 6 9 5, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया, डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया। समझ गया? तो ABCD एक वर्ग था, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिए, और 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल था, उसका मान निकाल के इसका मान घटा दिए, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें अब जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इस चैप्टर के अंतर्गत 16, ये चैप्टर 12.3 तक था। आज वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हम लोग का टॉपिक चेंज रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। आज टॉपिक था, आज ये टॉपिक लगभग 7 से 8 लेक्चर या 10 वीडियो हम लोग का गया है इस टॉपिक पर, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर। ठीक, आज ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके अंतर्गत जो भी फार्मूला है अगले दिन हम लोग वीडियो जब लेके आएंगे उसके अंतर्गत बताया जाएगा। आज आपका यहीं तक का ही ये चैप्टर आज आपका समाप्त होता है। ठीक।